Good morning, friends, and also welcome back on my YouTube channel सुनील स्कॉलर्स अकेडमी। देखिए, हमने कल यहाँ पार्ट 1 कवर किया था। इसमें हम जो पैरामाउंट बुक है उसके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पर ले रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो देखिए, हमने वहाँ पर कल 2 टॉपिक कवर करे थे। सबसे पहले इसमें वर्ब के कुछ क्वेश्चन थे और उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरा सेकंड टॉपिक था हमारा टाइम एंड टेंस, ठीक है। टाइम एंड टेंस के किस तरीके के पॉइंट्स ऑफ एरर बनते हैं वहाँ पर हमने डिस्कशन किया था और ये पार्ट 2 है हमारा। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कंडीशनल सेंटेंस। जो सेंटेंस होते हैं जो अभी हमने टाइम एंड टेंस चल रहा था उसी से रिलेटिव होते हैं, तो उसी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं कि ये टॉपिक कैसे आता है और कैसे इसमें पॉइंट्स ऑफ एरर बनते हैं। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समझेंगे पॉइंट ऑफ जो भी एरर है, यहाँ पे हम अच्छी तरीके से आसानी से समझेंगे क्या सीन होता है इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है। कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है ये। देखिए, सब्जेक्ट का जो वर्ब है, जो सब्जेक्ट का वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है, यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वो अपने साथ वर्ब सिंगुलर एग्रीज करता है, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल एग्रीज करता है। लेकिन सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे सब्जेक्ट होते हैं, किस किस कंडीशन में आते हैं, या सब्जेक्ट है यानी प्रोनाउन नॉन प्रोनाउन क्या क्या सब्जेक्ट बनते हैं, तो अपने साथ कैसी कैसी वर्ब इंक्लूड करते हैं, इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आपको मैं डिटेल में थोड़ा अच्छा तरीके से समझाते चलूँगा। जो एक क्वेश्चन होगा हमारा वो उसको तो हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ जितने भी रूल्स बनने वाले होंगे मैं आपको वह भी बताता चलूँगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10 अक्टूबर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। देखिए, तो मैं आपको बता दूँ नीदर ऑफ का यूज़ कहाँ होता है, दो में से कोई भी नहीं। नीदर ऑफ का यूज़ करते हैं हम दो में से कोई भी नहीं। अगर दो में से कोई भी नहीं की बात चल रही है, देखिए नीदर जैसे नीदर है तो नीदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। नीदर ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। ये बात समझ लेना, नीदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा और प्रोनाउन हो या नाउन हो तो हमेशा प्लूरल होगा। उसके बाद जो वर्ब लेगा वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों में से हम कोई एक भी नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब आती है ना वो नीदर के अनुसार आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे जैसे नीदर ऑफ देम लिख रहा है तो यहाँ पर हम इज का यूज करेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर एरर मिल जाएगा आपको। तो इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर हम दो में से कोई भी नहीं, मतलब दो में से एक भी नहीं के लिए अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम नीदर ऑफ का यूज करते हैं। अगर सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे जो नाउन है ये अगर यहाँ पे दो बंदे नहीं होते हैं या थिंग्स हो या नाउन हो कोई भी, तो दो से ज़्यादा हों या 5 बॉयज़ हों या कुछ भी चीज़ हो, थिंग्स हो, दो से ज़्यादा हो, तो हम यहाँ पर नीदर ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं, फिर यहाँ पर हम नन ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके के एरर भी आपको मिल जाएंगे। नन ऑफ का यूज होता है मतलब बहुतों में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर हम नन ऑफ का यूज करेंगे। जब एग्जाम्पल आएगा आगे तो मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। आई होप पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला एग्जाम्पल हमारा नीदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ पर इज आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ही वॉकड 5 miles विच आर रियली ए ग्रेट डिस्टेंस फॉर ए मैन लाइक हिम। देखिए, मैं आपको बता दूं कोई डिस्टेंस है या कोई हाइट है या कोई वेट है जो निश्चित डेफिनेटली कोई चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल निश्चित चीज़ को बताती है, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 miles आ गया है तो 5 miles एक यहाँ पर क्या है, एक निश्चित डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो ये रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो ये जो आर आ रहा है ना, ये आर हमारा 5 miles के अकॉर्डिंग आएगा। और 5 miles यहाँ पर क्या है, एक सिंगुलर वर्ब की तरह, सिंगुलर नाउन की तरह यूज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम इज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम कि ईदर माई कॉलेज और ए पियोन आर कमिंग होम विद द मेटल टुडे। तो इसी के बारे में मैं बता दूंगा आपको। जैसे ईदर और होता है, नीदर नॉर होता है, नॉट ओनली बट आल्सो,
ठीक है, नॉर होता है, और होता है, इस तरीके के कंजक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब हम एग्री करते हैं ना, तो लास्ट वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है। अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब एग्री करेगा अपने साथ, अगर प्लूरल है तो प्लूरल एग्री करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ईदर के साथ क्या आ रहा है, माई कॉलेज, फिर उसके बाद और आया है, उसके बाद कह रहा है ए पियोन। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ना ए पियोन के अनुसार आएगी, तो यहाँ पर आएगा इस। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज़ आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। देखिए यहाँ पे जो इज़ आना है, कैसे आना है मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। नेक्स्ट पेज लेके बता देता हूँ मैं आपको। देखिए अगर कोई नाउन को एंड से जोड़ा जाए, ठीक है, यानी कि दो नाउन हैं और उनको एंड से जोड़ा जा रहा है, तो ये अपने साथ प्लूरल वर्ब एग्री करते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर ना एंड से ही दो नाउन को तो जोड़ा जा रहा हो, और लेकिन पहले वाले नाउन से पहले डिटरमाइनर यूज हो रहा हो। भाई डिटरमाइनर क्या होते हैं, ए, एन, द, माई, हिज, देयर, इससे के वर्ड हो सकते हैं, ठीक है, या कोई एडजेक्टिव हो सकता है। तो इसी वाले नाउन से पहले यूज हो रहा हो, इस वाले से पहले यूज नहीं हो रहा हो, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। और देखिए ये कंडीशन हो अगर एंड से ही दो नाउन ऐड हो रहे हों और दोनों से पहले डिटरमाइनर यूज हो रहा हो, दोनों से पहले क्या हो रहा हो, डिटरमाइनर। इसको देखिए हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ लिख लेते हैं हम नाउन और इससे पहले लिख लेते हैं डिटरमाइनर, ठीक है। यानी इस नाउन से पहले भी डिटरमाइनर आ रहा हो और इस नाउन से पहले भी डिटरमाइनर हो, तो ऐसी कंडीशन में हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। देखिए मोहन एंड सोहन, इस वाले एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम। मोहन एंड सोहन अपना काम कर रहे हैं, तो मोहन एंड सोहन आर डूइंग देयर वर्क, ठीक है, तो आर आ जाएगा। लेकिन जैसे बोले द पेंटर एंड आर्किटेक्चर, तो द पेंटर आर्किटेक्चर के लिए इज़ आएगा, इज़ डूइंग देयर वर्क। क्यों? क्योंकि एक ही बंदे के अंदर दो क्वालिटी हो सकती हैं, यानी कि एक ही बंदा है कोई, वो पेंटर भी है और आर्किटेक्चर भी है, तो ऐसी कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ देखिए एंड से दो नाउन तो जोड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी डिटरमाइनर यूज हो रहा है, इससे पहले भी। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों पर्सन अलग अलग होंगे, अब दोनों पर्सन अलग होंगे तो अपने साथ अलग ही वर्ब लेंगे, ठीक है। जैसे अगर प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। तो देखते हैं, जैसे द पेंटर एंड द आर्किटेक्चर, तो द पेंटर अलग हो गया है, द आर्किटेक्चर अलग हो गया, तो ये अपने साथ कैसे वर्ब एग्री करेंगे, प्लूरल वर्ब एग्री करेंगे। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए देखते हैं अब हम अपने क्वेश्चन पर जाते हैं। और हाँ, इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, इससे बहुत रिलेटिव क्वेश्चन पूछे आएंगे। तो देखिए कभी जैसे कोई नाउन है, सॉरी कोई प्रीपोजिशन है, इसको थोड़ा इरेज करता हूँ और अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखिए कोई प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन से पहले एक नाउन आ रहा है, उसके बाद फिर नाउन आ रहा है, फिर प्रीपोजिशन आ रही है, फिर नाउन आ रहा है, ये सिलसिला चल रहा है हमारा लास्ट तक। काफ़ी बार भी आ सकता है, दो बार भी आ सकता है, एक बार भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो आने वाली वर्ब होती है ना, यहाँ जो आने वाली वर्ब होगी, ये जो वर्ब आएगी ये पहले वाले नाउन के अनुसार आती है। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं सोच को, ठीक है। यानी कि नाउन हो, फिर प्रीपोजिशन हो, फिर नाउन हो, फिर प्रीपोजिशन हो, फिर नाउन हो, फिर प्रीपोजिशन, ये सिलसिला चल रहा हो, तो पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब आती है। अगर ये सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, या नाउन है या प्रोनाउन है, जो भी सब्जेक्ट है। ओके, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब एग्री करेगा। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। तो देखिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। द राइज एंड फॉल, तो देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ आ रहा है, इसको हम यहाँ ले लेते हैं पेन। ये प्रीपोजिशन ऑफ आ रहा है और इससे पहले ना ये कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पर, ये भी एक नाउन है और द टाइड ये भी एक नाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या देखिए फॉल से भी नाउन हो और ये राइज भी नाउन है, तो इनसे पहले क्या है इस वाले नाउन से पहले ही आर्टिकल द आ रहा है, इससे पहले नहीं आ रहा है। तो अगर ये पूरा एक फ्रेज बन रही है तो ये कैसे वर्ब एग्री करेगी अपने साथ, सिंगुलर वर्ब एग्री करेगी, यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा, इज़ आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मैनी ए मैन। देखिए मैं आपको बता दूँ इसका रूल्स भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाता हूँ मैं आपको।
देखिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। नेक्स्ट पेज क्या, देखिए अगर मैनी, सॉरी पेन ले लेते हैं हम। देखिए अगर मैनी आ रहा है, अगर ये अकेला आ रहा है मैनी, तो अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब एग्री करेगा, तो ऐसे टाइम पे ये हमारा प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है, अगर मैनी आ रहा है तो मैनी के साथ प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल ही वर्ब लेगा ये अपने साथ। ओके, आगे भी कुछ आ सकता है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे मैनी बॉयज़, ठीक है, मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स। अगर मैनी ए आ रहा है, मैनी के बाद अगर ए आ रहा है, तो ये अपने साथ सिंगुलर ही नाउन लेगा और सिंगुलर ही वर्ब लेगा, सिंगुलर ही नाउन लेगा और सिंगुलर ही वर्ब लेगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना, अगर मैनी अकेला आएगा तो ये प्रोनाउन का कार्य करेगा और ये अपने साथ कैसे वर्ब एग्री करता है, प्लूरल वर्ब एग्री करता है। अगर मैनी के साथ अगर कोई नाउन आ रहा है जैसे मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स, तो ये एडजेक्टिव का काम करता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब ही एग्री करता है। फिर उसके बाद मैनी ए आ रहा हो तो मैनी ए के बाद हम सिंगुलर नाउन यूज करते हैं, सिंगुलर ही वर्ब यूज करते हैं इसके साथ। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मैनी का रूल्स मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। तो इससे पहले कंफ्यूज होने के लिए देखिए इससे की वर्ड भी दे सकता है, चलो अभी आगे समझा देंगे, फिलहाल अभी इतना ही करते हैं हम और हम पहुँचते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन है हमारा, देखिए मैनी कहाँ गया है, मैनी ए मैन, तो मैनी ए मैन है तो यहाँ पे क्या आएगा, है जाएगा। ओके, तो अपना पॉइंट्स ऑफ यानी कि बी में एरर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंट्रोडक्शन ऑफ द टी, कॉफ़ी एंड सच अदर्स, ये क्या है, बेवरेजेस हैव, यहाँ हैव आ रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे एक प्रीपोजिशन आ गई है, तो ये जो वर्ब आएगी इंट्रोडक्शन के अनुसार आएगी। इंट्रोडक्शन क्या है, एक सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर ही वर्ब रहेगा, यहाँ पे है जाएगा यहाँ पे। ओके, जो भी पैटर्न बताया था ना मैंने, नाउन प्रीपोजिशन से जो नाउन जितने भी ऐड करते हैं तो पहले वाले नाउन के अनुसार ही वर्ब आती है, तो वही यहाँ पर आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वाश क्लॉथ फास्टर। अब देखिए यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्या है, ये प्रीपोजिशन आ गई है, इससे पहले ये भी नाउन है और इससे पहले इसके बाद में ये भी नाउन है, तो हमें पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब एग्री करनी है। द न्यू टाइप, जो न्यूअर टाइप है, न्यूअर टाइप के अनुसार ये वर्ब आएगी वॉशिस, इसमें WASH है तो ES लग जाएगा, वॉशिस हो जाएगा। ओके, तो आपका जो एरर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी में बन जाएगा। फिर देख लेते हैं हम ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मैं आपको यही समझाता हूँ। देखिए ईच ऑफ का यूज हो रहा हो तो ईच का मैं समझाता हूँ आपको नया पेज लेकर थोड़ा अच्छे तरीके से। देखिए ईच हमेशा अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है और सिंगुलर ही वर्ब लेता है। अगर ईच ऑफ का यूज हो रहा हो, ईच ऑफ का यूज हो रहा हो तो उसके साथ हमेशा आने वाला नाउन हो या प्रोनाउन हो, यानी कि नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो ये अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। और यहाँ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, ये ध्यान रखना है। ईच ऑफ का यूज हो रहा हो तो उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होता है और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब एग्री करता है। और ईच अकेला आएगा तो ईच बॉय, ठीक है, तो ईच बॉय अगर आएगा तो अपने साथ ही सिंगुलर नाउन लेगा और सिंगुलर ही वर्ब लेगा। लेकिन एक कंडीशन में और यूज होता है इसका, जैसे हम अगर सेंटेंस में यूज कर लेंगे ईच प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ईच प्लस नाउन यानी कि सिंगुलर नाउन, फिर ईच एंड भी आ सकता है, एंड फिर उसके बाद ईच सिंगुलर नाउन, यानी कि एंड से ही जोड़ रहा हो और उससे पहले ईच आएगा, फिर सिंगुलर नाउन, फिर ईच सिंगुलर नाउन, यानी ईच बॉय एंड ईच गर्ल। समझ रहे हैं एग्जाम्पल आप? तो अगर एग्जाम्पल देना चाहूँ मैं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, यानी कि जो इसके बाद वर्ब आएगा वो कैसा आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर एंड से भी जुड़ रहा है, अगर वो दोनों सब्जेक्ट पे ईच लग रहा है तो यहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर कोई प्रोनाउन भी यूज़ करना है तो वो भी सिंगुलर ही आएगा। तो देखिए हम इसको अपने क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं और उसको समझते हैं।
तो ईच कोप के बाद देखिए स्टूडेंट्स आ रहा है, प्लूरल है अपने आप में, लेकिन जो वर्ब आएगी यहाँ पे क्या है ये, हाँ, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लासेस हैज़, तो हैज़ आ रहा है, ये ईच के अनुसार सही आ रहा है अपने आप में, लेकिन टू टाइप देयर। अब ये प्रोनाउन, ये जो गलती है ना, ये टॉपिक वैसे ये जो क्वेश्चन हो गया है प्रोनाउन का हो गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पर भी आ गया है तो ईच यहाँ पर ना हिज यूज करेंगे हम, हिज, ध्यान रखना, ईच के साथ हमेशा हिज प्रोनाउन यूज किया जाता है। एवरीबॉडी हो, समबॉडी हो, नो बॉडी हो, इस तरीके के वर्ड होते हैं तो उसको हम सिंगुलर वर्ब के साथ, उसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन भी सिंगुलर ही यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एवरीवन, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरीवन ऑफ फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, एवरीवन आ गया है, एवरीवन ऑफ, तो यहाँ पे देखिए वही कंडीशन है, वैसे ऑफ भी आ रहा है, प्रीपोजिशन के अनुसार भी चल सकते हैं यहाँ पे, तो एवरीवन आ रहा है तो यहाँ पे एवरीवन के अनुसार वर्ब आएगी, आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। इस ये जो एलिमेंट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये डिस्क्राइबिंग एलिमेंट बोलते हैं इसको हम, तो इसके अनुसार वर्ब नहीं आती है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन चल रही है ऑफ, तो यहाँ पे एवरीवन के अनुसार इज आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज आर। देखिए अब ये एंड से जुड़ा है और इससे पहले एक नाउन है, इससे पहले डिटरमिनर द यूज हो रहा है, लेकिन इस प्रिंसिपल से पहले कोई डिटरमिनर यूज नहीं है, यानी कि जो सेक्रेटरी है वही प्रिंसिपल है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके, यहाँ यूज हो जाएगा इज़। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। देखिए मैं आपको समझा दूं, अगर वन ऑफ का यूज होता है तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, हमेशा ध्यान रखना। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हो या प्रोनाउन हो हमेशा प्लूरल होएगा, लेकिन वो वर्ब कैसी, इसका मैं थोड़ा सा रूल आपको समझा देता हूँ नया पेज लेकर, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए क्या होता है, अगर वन ऑफ का यूज़ हो रहा हो, वन प्लस ऑफ, उसके बाद नाउन हो या प्रोनाउन हो, इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं, नाउन हो या प्रोनाउन हो तो वो हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन कंडीशन क्या है, फिर यही कंडीशन हो कि वन ऑफ का यूज़ हो रहा हो, उसके बाद नाउन हो या प्रोनाउन हो, ये हमेशा कैसा होएगा, प्लूरल होएगा, लेकिन इसी के बाद कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो रिलेटिव प्रोनाउन अगर आएगा तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ना, तो वो इस वाले नाउन के अनुसार आएगी, फिर यहाँ पे वन के अनुसार नहीं आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। यानी कि जैसे यहाँ पे वन के बाद ऑफ आ रहा है, यहाँ पे नाउन आ रहा है, तो ये जो वर्ब आती है सिंगुलर, ये वन के अनुसार आती है, और यहाँ पे जैसे वन ऑफ के बाद नाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो आ गया है, फिर इसका और इसका रिलेशन बताता है ये, तो यहाँ पे इसके अनुसार वर्ब आती है, ध्यान रखना है। लेकिन इससे पहले वन ऑफ के बाद अगर ओनली लग जाए, ओनली, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। कैसे आएगी वो इस क्वेश्चन में आपको मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको हम। तो यहाँ पे ओनली वन जो लिख रहा है ना, ओनली वन की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। अगर यहाँ पर ओनली नहीं होता तो नोवेल्स के अनुसार यहाँ पे आर बिल्कुल ठीक था, ओनली की वजह से क्या आ गया है, इज आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेज आर। देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन है और यहाँ पे क्या है, नॉलेज है, उसके बाद कुछ भी नाउन आ रहा हो उससे मतलब नहीं है, हमें पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब आती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हम जल्दी चलते हैं, थोड़ा स्लो चल रहे हैं। तो इट इज़ आई, क्योंकि इसके साथ ना काफ़ी रूल एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो देखिए इट इज़ के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है, इसका रूल भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। देखिए इसका रूल क्या होता है, जैसे इट इज़ यूज हो रहा हो, उसके बाद
कोई ना कोई प्रोनाउन आएगा या कोई नाउन भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन होएगा, उसके बाद कोई ना कोई वर्ब होगी। तो मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ दो एरर बनेंगे और इम्पोर्टेंट होते हैं वो। इट इज़ के बाद हमेशा ध्यान रखना आने वाला जो नाउन होता है वो नॉमिनेटिव केस में होता है। नॉमिनेटिव केस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है सब्जेक्टिव केस, यानी कि कोई प्रोनाउन होएगा तो नाउन है तो वो नाउन ही आ जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन है, जैसे कहीं यहाँ पे हिम लिखो आ जाए या कोई मी लिखो आ जाए, इट इज़ मी, इट इज़ हिम, इट इज़ यू, ठीक है। यू का सब्जेक्ट केस तो यू ही होता है वैसे, या इट इज़ हर आ जाए तो ये बिल्कुल गलत होगा अपने साथ, ठीक है। यहाँ पर नॉमिनेटिव केस आएगा, ही का हिम आता है, मी का आई आ जाएगा और यू का यू ही सब्जेक्टिव केस होता है, हर का सी होता है। पहला एरर तो आपका यहाँ से बन जाता है। अगर उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो यहाँ पे जो वर्ब आती है ना, तो ये इसी वाले ही नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। जैसा एग्जाम्पल में लिख भी रहा है, मैं वहीं समझा देता हूँ आपको, यहाँ लिखने में टाइम वेस्ट होता है। देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको हम। तो यहाँ पे क्या सीन है इसका, देखिए जैसे इट इज़ के बाद देखिए आई आ रहा है तो ये अपने आप में ठीक है, बिल्कुल नॉमिनेटिव केस से मी नहीं आएगा, इट इज़ आई आएगा, बिल्कुल ठीक है अपने आप में। अब ये हो क्या आ गया है, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है। तो यहाँ पे जो वर्ब आ रही है ना, इसके बाद ये आई के अनुसार आएगी, तो आई के अनुसार यहाँ पर क्या आएगा, एम आएगा। ओके, तो गलती आपकी कहाँ बन जाएगी, आपके ऑप्शन नंबर बी में एरर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए रोमांटिसिज्म ऑफ मेलनकोली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर। देखिए अब ये जो आर है इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कहा ना कि प्रीपोजिशन हो, उससे पहले कोई नाउन हो, उसके बाद नाउन हो, फिर यही चीज़ चल रही हो, प्रीपोजिशन फिर नाउन, प्रीपोजिशन फिर नाउन, तो यहाँ पहले वाले नाम के अनुसार वर्ब आता है। यहाँ रोमांटिसिज्म क्या है, सिंगुलर है तो इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा इज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं, कुछ कंजक्शंस ऐसे होते हैं जैसे एज वेल एज, ठीक है, लाइक, अनलाइक, टुगेदर विद, इससे के वर्ड होते हैं। तो इनके साथ हम हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एज वेल एज एक कंजक्शंस है, तो यहाँ पे इससे पहले भी एक नाउन है, इसके बाद भी एक नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब आएगी, तो पेशेंस के अनुसार आएगी। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब एग्री करेगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब एग्री करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शंस। देखिए इन सिंगापुर, ये तो कॉमन वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, सही है अपने आप में। माई ब्रदर इन लॉ, अब यहाँ विद क्या है, प्रीपोजिशन आ गई है, तो माई ब्रदर इन लॉ एक सब्जेक्ट हो गया है, इसके बाद हिज वाइफ उसका सब्जेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे माई ब्रदर इन लॉ के अनुसार वर्ब आएगी, यहाँ पे बर नहीं आएगा, क्या आएगा, बाज आएगा। ओके, ये जो रूल अभी बताया ना मैंने, नाउन प्रीपोजिशन नाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। देखिए यहाँ पे एंड है, इससे पहले भी एक नाउन है हॉट और यहाँ पर भी एक कोल्ड एक नाउन है, तो इससे पहले भी डिटरमाइनर ए आ रहा है, इस नाउन से पहले भी एक डिटरमाइनर ए आ रहा है, ठीक है। ये सॉरी दोनों नाउन है, दोनों एडजेक्टिव हैं, तो नाउन को जगह एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, तो ठीक है। अगर दो एडजेक्टिव से पहले दोनों जगह डिटरमाइनर आ रहा है तो भी हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बर आएगा। ओके, तो आपका यहाँ पर एरर बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और यहाँ पे हमने 17 क्वेश्चन कवर किए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अरे भाई चलो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईदर ऑफ द रोड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ईदर ऑफ द रोड्स। ईदर का मीनिंग होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। अगर दो में से कोई एक की बात चलेगी तो हम वहाँ यूज करेंगे ईदर का। अगर बहुतों में से एक, यानी कि 10-15 लड़के हैं या लड़कियाँ हैं जो भी हैं, उनमें से हमें कोई एक चाहिए, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं वन ऑफ का। ओके, ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर हम, और इसके बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। तो ईदर ऑफ के बाद हमेशा द रोड्स क्या है, प्लूरल नाउन है। अरे भाई द रोड क्या है, प्लूरल नाउन है अपने आप में, ठीक है। लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे देखिए इधर के अनुसार वर्ब आएगी, तो लीड्स नहीं आएगा, लीड नहीं आएगा, लीड्स आएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वन ऑफ माई डिजायर्स। अब वन ऑफ आ रहा है तो ये देखिए नाउन अपने आप में क्या आता है, इसके बाद प्लूरल आता है वन ऑफ के बाद, लेकिन पर वन के अनुसार आती है क्या आएगी, सिंगुलर आएगा, यानी कि ईज आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गई है ऑफ, इसके बाद एक नाउन ये पूरा आ रहा है, ठीक है, और एक द होल ब्लॉक ये आ रहा है, तो द होल ब्लॉक के अनुसार आएगा यहाँ पे वाज। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोज। तो देखिए यहाँ पे वैसे एंड आ रहा है, इस नाउन से पहले भी डिटरमाइनर है, इससे पहले नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इस ये पूरा एक काम करेगा नाउन का, और ये प्रीपोजिशन है, ये भी अपना नाउन है, ठीक है। तो इस वाले नाउन के अनुसार वर्ब आएगी यहाँ पे, द सम एंड सब्सटेंस के अनुसार आएगी, तो इसके अनुसार इज आएगा, ना कि आर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए नीदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कंटेक्टेड। देखिए यहाँ पे क्या मैंने बोला था आपसे कि नीदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, और 5 हैं 10 हैं 4 हैं उनमें से कोई भी नहीं चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हम नीदर ऑफ का यूज़ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ये रूल फेल हो जाता है। यहाँ पे यूज़ करते हैं फिर नन ऑफ का, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है 5 बोल रहा है कि 5 में से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी दोषी नहीं है, कोई भी दोषी नहीं ठहराया गया, तो 5 की बात चल रही है, तो यहाँ पर नीदर ऑफ नहीं आएगा, फिर क्या आएगा नन ऑफ आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसी कंडीशन अगर वहाँ पर होता, जैसे ये वाला जो एग्जाम्पल है आपका पहला वाला ईदर ऑफ द रोड्स, ठीक है, यहाँ पे कोई रोड्स हैं तो 2 की बात चल रही है, अगर यहाँ पे मैनी होता है या बहुत सारी चीज़ें होती तो यहाँ पे ईदर नहीं यूज़ करते हैं, फिर यहाँ पे वन ऑफ का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज वेक्सेशन एंड एनर्जिटीज वर मोर देन ही कुड वीड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्रीपोजिशन आ रही है ऑफ, और इससे पहले एक नाउन आ रहा है द स्ट्रेन। ये जो ना ऑल द डिफिकल्टीज वेक्सेशन एंड द एनर्जिटीज़, ये सारे डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है, इनके अनुसार वर्ब नहीं आती है, तो यहाँ पर द स्ट्रेन के अनुसार वर्ब आएगी, बर नहीं आएगा, यहाँ पर बा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरीबॉडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज़ देयर अप्स एंड डाउन्स। तो देखिए एवरीबॉडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज़, अब देखिए यहाँ पे एवरीबॉडी एक प्रोनाउन है, ये यूज हो रहा है, इसके अनुसार देयर कहाँ यूज होता है, इसके अनुसार एवरीबॉडी हो, नो बॉडी, सम बॉडी, एवरीवन, समवन, इस तरीके के वर्ड आते हैं, तो उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम देयर यूज नहीं करेंगे, हिज यूज करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फॉरवेंटली होप्स दैट देयर, देयर नहीं आएगा, देखिए उसके अनुसार क्या आएगा, हिज आएगा यहाँ पर भी, ठीक है। ये प्रोनाउन के क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए हैं। नीदर ऑफ देम सेंड देयर, देयर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हिज आएगा, यहाँ ध्यान रखना चीज़ का, एरर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इट इज़ ए सॉरी दिस इज ए स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यू देयर, देयर नहीं आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, ईच बना रहा है, तो यहाँ पर भी हिज आएगा। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द ये क्या है, वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस। नेक्स्ट हमारा ये है हमारा वी वुड सी ए ग्रैंड स्लाइड। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, हमेशा देखिए जैसे वन का यूज हो रहा है और उसके बाद वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन का होता है प्लूरल होता है, ये प्लूरल है अपने आप में, लेकिन जो टेक वर्ब आ रही है ना, ये इस वन के अनुसार आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर टेक नहीं आएगा, टेक्स आएगा, वन के अनुसार तो सिंगुलर वर्ब आएगी ना, तो यहाँ पर टेक्स का यूज करेंगे, टेक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा टेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए राइस इन रेंट्स एंड वेजेस हैव। अब देखिए ये जो इन प्रीपोजिशन आ रही है, इसके बाद एक नाउंस ये एंड से जुड़ रहा है, ठीक है, और ए राइस अलग है, तो यहाँ पे ए राइस के अनुसार वर्ब आएगी, क्या आएगा, यहाँ पर हैज़ वर्ब आएगी, हैव नहीं आएगा। ओके, तो ये प्रीपोजिशन वाला जो रूल्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो थोड़ा सा देखिए, इसको हम जूम करके थोड़ा सा और पढ़ते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनिकल राइटर्स। देखिए राइटर्स क्या है, यहाँ पे जैसे वन ऑफ का यूज हो गया है, तो वन ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन होता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है, तो यहाँ पर राइटर नहीं आएगा, राइटर्स आएगा, ठीक है। जब यहाँ राइटर्स आ जाएगा तो उसके बाद आने वाली, अगर बीच में यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके बाद जो आने वाली वर्ब होती है राइटर्स के अनुसार आएगी, बिलीव्स नहीं आएगा, फिर बिलीव आएगा। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है अभी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन ऑफ द पेक्यूलियरिटीज़ विच डिस्टिंग्विश। अब देखिए वन ऑफ के बाद नाउन कैसे आ रहा है, पेक्यूलियरिटीज़ ही प्लूरल नाउन है, उसके बाद क्या रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो ये इसके अनुसार वर्ब आएगा यहाँ पे पेक्यूलियरिटीज़ के अनुसार। ठीक है, ये रूल आपको मैंने अभी समझाया था वन ऑफ का रूल होता क्या है। तो यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है, इसमें एस नहीं लगेगा, डिस्टिंग्विश नहीं होएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टिंग्विश होएगा। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा नीदर ऑफ देम इज़। तो देखिए नीदर ऑफ आ रहा है तो इसके साथ हमारे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। दैम का मतलब दैम यहाँ पर कोई दो बंदे हैं, उनमें से कोई भी नहीं की बात चल रही है, तो यहाँ पर इज का यूज करेंगे। ये एग्जाम्पल आपको पहला एग्जाम्पल भी यही था शायद। देखिए अब देखते हैं हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ चल रहे हैं, तो आप इसको देखते रहें और प्रैक्टिस अपनी मोर देन करते रहें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गया हमारा 32 हो गया है। 10 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। देखिए यहाँ पे बहुत दो एरर बताऊँगा मैं आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, जब कभी निश्चित दूरी, निश्चित वेट या निश्चित पैसे की बात करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो 10 माइल्स इज आएगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहली बात ये। दूसरा एरर इसी सेंटेंस में बनेगा कि ध्यान रखना हमेशा ऑन फुट होता है, इसकी जगह बाई फुट लिख कर दे देता है वो, बाई फुट या ऑफ फुट इस तरीके का लिख कर दे देगा, तो बाई फुट नहीं होता है, ऑन फुट का यूज़ करते हैं हमेशा। दूसरा एरर यहाँ पर का ये बन जाता है, बहुत ज़्यादा पूछ जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इफ़ महात्मा गांधी वाज अलाइव ही वुड फील सॉरी फॉर द पुअर एंड डाउन ट्रोडन। देखिए मैं आपको बता दूं, जब हम कभी ऐसी कल्पना कर सकते हैं जो नेगेटिव कल्पना हो, नेगेटिव बात को बताती है, तो ऐसी कंडीशन में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं प्रिंसिपल होता तो अगर मैं प्रिंसिपल होता तो मैं तुम्हें सबको पास कर देता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं तुमको सबको एक नौकरी प्रोवाइड कर देता, है ना। अगर इस तरीके की बात चल रही है तो ये नेगेटिव कल्पना की जाती है। ऐसी कंडीशन में या ऐसी सिचुएशन में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, यानी कि वर्ब का ही यूज़ करते हैं हमेशा, तो बाज नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन से समझ भी गए होंगे आप क्या कहना चाह रहा है। इफ़ महात्मा गांधी वाज अलाइव, अगर महात्मा गांधी जिंदा होते, है ना, जबकि वो है नहीं, तो कल्पना की जा रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, महात्मा गांधी सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी बर आएगा यहाँ पर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस सी इज़ लॉन्गर वन ऑफ दोज हु। देखिए यहाँ क्या है, अगर ये हु नहीं होता मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या वर्ब आती, सिंगुलर वर्ब अपने आप में बिल्कुल ठीक थी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आया हो, तो यहाँ पर दोष के अनुसार वर्ब आएगी। तो दोष क्या है, यहाँ पर अपने आप प्लूरल होता है, तो अपने साथ ये बिलीव्स नहीं आएगा, बिलीव आएगा, इसमें एस नहीं लगेगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन, सॉरी क्या पढ़ लिया हमने, हाँ 36 क्वेश्चन है हमारा। देखिए विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल द कमेटी। देखिए अब कमेटी है, कमेटी कैसा नाउन होता है, देखिए मैं आपको बारे में इसको बता दूं थोड़ा सा। अगर जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं तो ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन कभी अनकाउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन तो करते हैं, ये कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो जाता है या कुछ ऐसी प्रत्येक की बात आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कमेटी है या जूरी, जजों का समूह होता है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन जब उनमें कभी ऑडियंस है, जब उनमें कभी मतभेद हो जाए या डिफरेंट तरीके की बातें करने लगे, जैसे जज होते हैं, एक जज की राय अलग है, एक जज की अलग है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, उनके बीच में मतभेद हो गया है, डिवाइडेशन चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अगर सारे जज की एक ही राय है कि एक कोई क्रिमिनल है, उसको फांसी देनी है, फांसी पे हैंग करना है, तो हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। जैसे ऑडियंस हैं, ऑडियंस कह रहे हैं हाँ भी प्रत्येक, अगर सब जने ऑडियंस अपनी सीट एक ही बात चल रही है, उनकी एक ही यूनिटी है, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अगर ऑडियंस कह रहे हैं कि हम अपनी अपनी अलग अलग प्रत्येक सीट पर बैठेंगे, तो वहाँ पर उनमें मतभेद हो रहा है,
तो एक एक सीट पर बैठने की बात नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पर पिलर वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए कमेटी क्या कह रही है, डिवाइडेड बढ़ गई है आपसी में, ठीक है, उनकी जो राय है अलग अलग हो गई है, अलग अलग हो गई है। तो यहाँ पर उसके साथ प्रोनाउन भी क्या आएगा, पिलुल ही आएगा फिर, लेकिन वर्ब भी कैसे आएगी, पिलुल आएगी। यहाँ पे क्या दे रखा है, बाज दे रखा है, तो क्या आएगा यहाँ पर, बर आएगा। ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द टाइगर वाज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, देयर वर हाइनाज टू। तो मैं आपको बता दूं, देखिए देर के बाद आने वाले जो वर्ब होती है देर, जैसे देखिए यहीं लिख के बताता हूँ, देर के बाद जो वर्ब आती है ना, तो उसके आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर लेगा, प्लूरल है तो प्लूरल लेगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ हाइनाज क्या है, अपने आप में देर आ रहा है, नहीं देर के बाद बाज आ रहा है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ये हाइनाज के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो हाइनाज क्या है, ये अपने आप में प्लूरल है, तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, ये क्या आएगा यहाँ पर, बर आएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इमीडिएटली क्वाइट द जॉब इन विच नीदर स्किल नॉर नॉलेज। अब देखिए नीदर नॉर से कोई सेंटेंस जोड़ जाता है तो हमेशा बाद वाले, नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो इस तरीके के वर्ड होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ बाद वाले नाम के अनुसार वर्ब आता है। तो यहाँ पर नॉलेज के अनुसार आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, बाज आएगा, क्योंकि नॉलेज क्या है, सिंगुलर नाउन है। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ क्वालिटीज़ यू एक्वायर, the type of qualities you acquire depend upon your company and so you देखिए एग्जाम्पल मुझे एरर यहीं पता चल गया है। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये प्रीपोजिशन हुई हो रही है ऑफ, द टाइप ऑफ क्वालिटीज़ आ रहा है, तो इसके बाद तो ये क्वालिटीज़ अपने आप में प्लूरल नाउन है, लेकिन यू क्या है, यू एक डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है, इसके साथ तो ये वर्ब एक्वायर बिल्कुल ठीक आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो डिपेंड आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, ये वर्ब किसके लिए आ रही है, देख टाइप के लिए आ रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब टाइप क्या है, अपने आप में सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब लेगा, डिपेंड्स आएगा यहाँ पर, ना कि डिपेंड आएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और देखिए अभी ऐसा हो सकता है कि मेरा वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा हो, क्लैरिटी नहीं हो रही हो उस चीज़ को, तो धीरे धीरे अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है PDF से, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, आप टेंशन नहीं लें, और कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करें, जो रूल्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी में आपको दूँ। तो आप प्लीज़ जुड़े रहें मुझसे और इस चीज़ को बताते रहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको कहीं लगता है कि मैंने गलत पढ़ाया है या कोई चीज़ इश्यू आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपने थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है या नहीं हुआ, ठीक है। वैसे मैं वीडियो को चेक कर लेता हूँ अगेन, कोई चीज़ गलत तो नहीं है, फिर भी बाई चांस कोई चीज़ रह जाती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवर सक्सेस और फेलियर। देखिए और आ गया है तो और के बाद एक नाउन ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो और के बाद जो आने वाली बर और यानी कि और नीदर नोर इसके जो कंजक्शन होते हैं, तो ये अपने लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब एग्री करते हैं। तो यहाँ पर आवर फेलियर के अनुसार वर्ब आएगी डिपेंड्स आएगा, ना कि डिपेंड, क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर की वर्ब आएगी। ओके, देखिए अब देखते हैं हम इसको, नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कहाँ गया भाई, हाँ ये है, ही इज़ वन ऑफ द टालेस्ट बॉयज़। देखिए वन ऑफ के बाद हमेशा आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, बॉय नहीं आएगा बॉयज़ आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट डे व्हेन दे ब्रॉड हर बैक फॉर द लास्ट टाइम देयर वर मैनी। देखिए देर आ गया है तो देर के बाद आने वाली जो वर्ब होती है किसके अनुसार आती है, आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। तो मैनी ओल्ड टाइमर्स की बात चल रही है, तो प्लूरल है अपने आप में, तो ये क्या आएगा यहाँ पर, बर आएगा यहाँ पे, क्योंकि मैनी ओल्ड टाइमर्स क्या है अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल ही वर्ब आएगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी विच इन्वेड्स। देखिए यहाँ पे बिच आ गया है, तो जब बिच आ गया है तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये वैरायटी है ना, इसके अनुसार वर्ब आएगा यहाँ पे, ये इन्वेड्स आएगा, ना कि इन्वेड आएगा, क्योंकि देखिए कंजक्शंस क्या है, एक कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्ट लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी,
विच इन्वेड, जैसे यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है तो यहाँ पर वर्ब जो आता है पहले इसके जस्ट एंटीसीडेंट वाले नाउन के अनुसार आता है। एंटीसीडेंट किसे कहते हैं? जो पास वाला नाउन होता है। इन्वेड नहीं आएगा, इन्वेड्स आएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, मैनी ए बॉय आ रहा है। जब मैनी ए बॉय आ रहा था यहाँ पर क्या आएगा? है जाएगा मैनी ए बॉय के साथ। 2 miles बियॉन्ड दैट बिल्डिंग बर बाज सीन डोजन्स। अब देखिए यहाँ पे जो 10 ये है हमारा क्वेश्चन, सॉरी 2 miles बियॉन्ड दैट बिल्डिंग, ये जो बाज आ रहा है ना, ये हमारे डोजन्स के अनुसार आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे 2 miles के अनुसार, तो यहाँ पे जो आएगा ये बर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंट ऑफ इंडिया इज सीन द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज। देखिए यहाँ पे भी ना सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्टी से क्वेश्चन पहचानने में दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पर आर आएगा, लेकिन किसके अनुसार आएगा? यहाँ पे हिमालयाज के अनुसार आएगा। ठीक है, हिमालयाज जिसका नाउन है, इंडिया नहीं है, हिमालयाज जिसका पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, वहाँ पर डोजन सब्जेक्ट का काम कर रहा था पिछले वाले सेंटेंस में, तो डोजन्स के अनुसार आता है वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स। देखिए हैव, यहाँ पे हैव आ रहा है तो यहाँ देखेंगे ये प्रीपोजिशन आ गई है। इससे पहले ए बॉडी एक नाउन है और ये वॉलेंटियर्स भी एक नाउन है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा ए बॉडी के अनुसार आएगा। तो यहाँ क्या यूज कर लेंगे हम? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर अपीयर्स ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। देखिए मैं आपको एक चीज़ रूल से बता दूं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर नया पेज लेकर, देखिए ए नंबर ऑफ लिख रहा हो, रुक जाइए इसको इरेज कर दें पहले हम जरा। देखिए ए नंबर ऑफ लिख रहा हो, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो प्लूरल ही होता है, ये ध्यान रखना है, लेकिन अपने साथ प्लूरल ही वर्ब लेता है ये। ठीक है, ए नंबर ऑफ लिख रहा हो या ए ग्रेट नंबर ऑफ लिख रहा हो, ए ग्रेट नंबर ऑफ, यहाँ पे मतलब इससे के वर्ड आ सकते हैं, ग्रेट नंबर ऑफ। ठीक है, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, इसके वर्ड आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ ए नंबर ऑफ आ रहा होगा तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर द नंबर ऑफ आ रहा होगा, द नंबर ऑफ यूज करेंगे तो उसके बाद हमारा नाउन जो हमेशा क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ए नंबर ऑफ के साथ हमारा नाउन हो या प्रोनाउन हो वो हमेशा प्लूरल आना है और वर्ब भी प्लूरल आएगी, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। देखिए ए नंबर ऑफ का मतलब होता है किसी पर्सन की काउंटिंग बताता है ये, द नंबर ऑफ का मतलब ये संख्या बताता है, तो ये सिंगुलर संख्या को डिनोट करता है। ये ए नंबर ऑफ प्लूरल को डिनोट करता है, इसलिए हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ओके, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, देयर के बाद आ रहा है ना, तो ये ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आ रहा नहीं आ रहा, ए नंबर के बाद देखिए मैंने बताया था नाउन भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा, तो प्रॉब्लम्स अपने यहाँ पे प्लूरल आ रहा था, इसके अनुसार वर्ब आएगा यहाँ पे। ठीक है, अपीयर्स नहीं आएगा, अपीयर आएगा। आई रियली डू नॉट, ये तो सही है बिल्कुल अपने आप में, अगर हमें यहाँ दिख गया हम वहीं रुक जाएंगे। देखिए सिंगल्स एक बीमारी का नाम होता है, जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं हम। ठीक है, सिंगल्स इज ए डिसीज़, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वेदर 51, वेदर सी शुड गेट मैरिड और वेदर सी शुड रिमेन। ठीक है, सिंगल इज आर हर पर्सनल प्रॉब्लम्स। देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगल आ रहा है तो यहाँ पे इसके साथ सिंगल के साथ कैसे वर्ब आएगा? इज आएगा, ना कि आर आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस में, थोड़ा मैं गलत बता रहा हूँ, ये और अपने आप में कंजंक्शन से, इससे पहले पूरी एक फ्रेज आ रही है। ठीक है, इसके बाद भी ये पूरी एक फ्रेज आ रही है सिंगल वाली, तो यहाँ पे इस वाली फ्रेज के अनुसार वर्ब आएगा। तो ये सिंगल वाली पूरी एक सिंगल है, एक सेंटेंस है पूरा, तो यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, आर नहीं आएगा। और से या नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से, या कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट एक सिंगल सब्जेक्ट जोड़ रहा हो या प्लूरल जोड़ रहा हो या कोई फ्रेज जोड़ रही हो तो उसके अनुसार वर्ब आती है।
और फ्रेज वजह सिंगुलर का ही काम करती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 2 and 2 makes 4। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सेंटेंस, 2 and 2 make 4 होता है, makes 4 नहीं होता है। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। किसी किसी बुक में सिंगुलर भी दे रखा है, तो आप वहाँ कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग जो अपने विद्वान हैं अपने अलग अलग तर्क बताते हैं कि यहाँ पर सिंगुलर आएगा, यहाँ प्लूरल आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मैनी ए मैन। मैनी ए आ रहा है, तो यहाँ पे हमेशा क्या यूज करेंगे, हम सिंगुलर नाउन यूज करेंगे, यानी कि MAN आएगा। या तो यहाँ पे MAN कर दो या यहाँ से ए हटा दो, तो मैनी मैन हो जाएगा, ठीक है। तो एरर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द परक्वेसाइड्स टू दिस जॉब मेक्स। अब देखिए यहाँ मेक आ रहा है, मेक्स इट एवर मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेटेड। अब यहाँ देखिए टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये यहाँ पे अपने आप में ये क्या है, एक नाउन है, द परक्वेसाइड्स। तो इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा, मेक्स नहीं आएगा, यहाँ पर मेक का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ईदर यू और ही। तो यहाँ पर देखिए ईदर और का कंजक्शन यूज होता है, तो लास्ट वाले नाउन के अनुसार वर्ब यूज करते हैं हम, तो ही के अनुसार आएगा यहाँ पर हिज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए जी। देखिए हमने यहाँ पे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो पैरामाउंट बुक है, यहाँ पर 55 क्वेश्चंस उसके थे, हमने यहाँ पर कवर करे हैं। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए हम क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, कंडीशनल सेंटेंस के अनुसार हमारी किस तरह के एरर बनते हैं, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ओके। थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके रूल बता देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, क्योंकि जब थोड़ा से रूल पता होंगे तो आसानी हो जाती है। देखिए इसका रूल क्या होता है, अगर देखिए इफ़ वाली क्लॉज में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो दूसरी क्लॉजों में हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। पहला रूल तो यही है। पहला रूल आपको याद रखना है, इफ़ के साथ अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरी क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। इफ़ के साथ कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यानी कि जो इफ़ वाली एक क्लाउज आएगी, क्लाउज का मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सारे होते हैं, उसे क्लाउज बोलते हैं हम, ठीक है। इफ़ क्लाउज में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरी क्लाउज में क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। इस बात का ध्यान रखना अच्छी तरीके से आपको। दूसरा रूल ये है कि इफ़ के साथ सब्जेक्ट आ रहा हो, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही हो, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आ रहा हो, ठीक है, तो उसके बाद अगर दूसरी क्लाउज होगी कॉमा लगा के, तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छी जगह समझ लें, इफ़ के साथ सब्जेक्ट हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही हो, ठीक है, या नाउन या प्रोनाउन हो यहाँ पर, तो दूसरी क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये बहुत अच्छे तरीके से रूल्स समझ लेने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ध्यान रखना है, इसमें एरर ऐसे देता है कि इसमें अगर सेकंड फॉर्म देगा तो इसमें आपको बिल दे देगा, यहाँ वुड की जगह तो आपको वुड करना होगा। अगर यहाँ पे बिल्कुल ये वाली क्लॉज बिल्कुल सही दे देगा आपको, तो इस वाली क्लॉज में कहीं ना कहीं गलती कर देगा वो, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वर्ब टू के स्थान पर आपको हैड भी मिल सकता है, ठीक है, ओनली हैड भी मिल सकता है, और इसके स्थान पर आपको वर्ब ही मिल सकता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा रूल हमारा कहता है, अगर इफ़ के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो दूसरे सेंटेंस में दूसरी क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव आता है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसमें कैसा एरर बनेगी, तो एक पार्ट में अगर इफ़ क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस हैव, एक मिनट फ़ोन आ रहा है, इसके हम कट कर देते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, तो दूसरी क्लाउज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो एरर कैसे देगा, तो एक में वुड हैव दे देगा, दूसरे में कुछ और दे देगा, ठीक है। इसमें अगर वुड हैव वाली क्लॉज अगर सही दे दी तो इसमें कहीं ना कहीं गलती कर देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो इसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। इस हैड का यूज़ हमें शुरू में इस तरीके से, यानी कि इफ़ के स्थान पर
इफ़ हटाकर यहाँ पर शुरू में भी हैड दे सकता है और वर्ब के थर्ड फॉर्म दे सकता है। तो दूसरी क्लास में भी वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज हमें करनी है, ठीक है। और कुछ कंजक्शंस होते हैं जिसके साथ हम जैसे प्रेजेंट मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट यूज नहीं कर सकते हैं, करते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। जैसे इन केस है, इन केस, वैन होता है, ठीक है, इन केस वैन होता है, बिफोर होता है। तो इसके कुछ कंजक्शन वो आपको मैं बता दूंगा आगे, जैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे हमारी सीरीज़ में, तो उसको हम आपको हाथों हाथ बताते चलेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम अपने क्वेश्चंस पर जाते हैं। थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ ही कैम टू मी आई वुड हैव। देखिए यहाँ पे अगर वुड हैव आ रहा है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर क्या होना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो और ऑप्शन नंबर ए में एरर बन जाएगा, जो कि यहाँ पे ओनली सेकंड फॉर्म दे रखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड ही इन्वाइटेड मी। तो यहाँ पर बिल्कुल हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो ऑलरेडी है यहाँ पे, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी। यहाँ पर सब सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, क्योंकि नहीं है, गलत हो गया, यहाँ पर एरर बन जाएगा। तो आपको मैंने अभी एक चीज़ बताई थी, इफ़ वाले क्लॉज में कभी फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, इफ़ के साथ बिल आ रहा है, तो यहाँ पर ही एरर बन जाएगा, इफ़ में इफ़ के साथ बिल नहीं आता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, अनटिल हो या अनलेस हो, अनटिल हो या अनलेस हो, इसका रोल भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करके। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो समझ लेते हैं कि अनलेस का यूज़ कहाँ करते हैं। अनलेस, अनलेस का यूज़ करते हैं हम शर्त बताने के लिए, शर्त बताने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक वर्ड और होता है अनटिल, अनटिल का यूज़ कर सकते हैं हम समय बताने के लिए, समय। और इनकी अपने आप में नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो इनके साथ कभी भी डू नॉट या डज नॉट, इज़ नॉट, वाज नॉट या नॉट नहीं आता है, या नेगेटिव वर्ड नहीं आता है इनके साथ, आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस आपको ये भी मिल सकता है सेंटेंस में कि समय की बात चल रही है या शर्त की बात चल रही है, या आपको इनके साथ डू नॉट, डज नॉट या नेगेटिव वर्ड लगा कर दे देगा, तो वहाँ पर भी एरर बन सकते हैं आपके। तो आपको ये भी पहचानना है कि जैसे कि देखिए इनका यूज़ कहाँ करते हैं, यदि तुम पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं होगे, अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। तो यहाँ पर शर्त वाली बात चल रही है। अब टाइम वाली बात कैसे चलेगी, मैं जब तक वेट करता रहूँगा जब तक तुम वापस नहीं आओगे, ठीक है, अनटिल यू रिटर्न्स। तो जब तक तुम वापस नहीं आओगे, जब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। तो यहाँ समय की बात चल रही है, तो समय की बात चलेगी तो ऐसे कंडीशन में हम अनटिल का यूज़ करेंगे, और शर्त वाली बात चलेगी तो हम वहाँ पर अनलेस का यूज़ करेंगे। ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं। देखिए समझाने में, रूल समझाने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, लेकिन आपको काफ़ी रूल्स यहाँ से क्लियर हो रहे होंगे और चीज़ भी बेहतर समझ में आ रही होगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए अनलेस के बाद क्या आ रहा है, डू नॉट आ रहा है, जबकि नहीं आना है, तो यही गलती हो जाएगी। बिफोर, जो बिफोर अभी मैंने बताया था, बिफोर के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर। आफ्टर के बाद देखिए अगर सेकंड कंडीशन आती है, तो एक सेंटेंस में हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, तो एक सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, इन्वेस्टिगेशन हैज़ फिनिश्ड आएगा। एक में अगर फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा तो एक साइड में क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। अनलेस हो या अनटिल हो, उनके साथ भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज नहीं कर, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि अनलेस आ रहा हो या अनटिल आ रहा हो, उसके साथ भी बिल या सेल नहीं आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, बिल नॉट आ रहा, तो ये नहीं आएगा, यहाँ एरर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ आई हैड मनी। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव लेंट इट टू हर। देखिए यहाँ पे क्या है, सब सेकंड फॉर्म में, यानी कि इफ़ आई हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, मैंने बताया था ना, हैड भी आ सकता है। अगर हैड आएगा तो एक साइड में क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बिल हैव दे रखा है, जो कि गलत है, यहाँ पर एरर बन जाएगा आपका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आई वर यू आई वुड टॉलरेट हिम फॉर ए मोमेंट। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बताया जा रहा है कि अगर मैं तुम्हारा होता तो मैं ये काम कर सकता था, इस तरीके की बात चल रही है, तो नेगेटिव कल्पना बताई जाती है वहाँ पर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा। ओके, आई के बाद क्या जाएगा, वर आ जाएगा।
सपोज सी डज नॉट एग्री व्हाट कुड। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हो रहा है, तो यहाँ पर ये कुड क्यों आएगा, कुड नहीं आएगा, यहाँ पे कैन आ जाएगा। सारे सेंटेंस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हो रहा है तो पास्ट नहीं आएगा कहीं भी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोजिंग इफ़। देखिए सपोजिंग के साथ इफ़ नहीं आता है, सुपरफ्लुअस माना जाता है, या तो इफ़ का यूज कर लो या सपोज का यूज कर लो, ठीक है, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो या तो इफ़ हटा दो या सपोज हटा देना, एज यू विश, आपकी इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू साई टाइगर। देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे दी है, सेकंड फॉर्म दे दी है, तो इधर क्या आना चाहिए था, वुड की प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिल नहीं आएगा, वुड आ जाएगा। ओके, इफ़ ही हैड टू हाउस आई। देखिए यहाँ पर हैड आ गया है, तो यहाँ पर हैड आया तो यहाँ पर क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। ओके, तो हमने यहाँ 15 सेंटेंस कवर करे हैं, और देखिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 15 हो गया है, हाँ 14 हो गया है हमारा, ठीक है। 15 देखते हैं, तो इफ़ के साथ बिल नहीं आता है, ये मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पर एरर बन जाएगा, और सपोज के साथ इफ़ नहीं आता, यहाँ एरर बन जाएगा, अनलेस के साथ नोट नहीं आता, तो यहाँ एरर बन जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। देखिए थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं अब, और फास्ट चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे थोड़ा बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे लिए, थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ये तो हमने पढ़ लिया 17 क्वेश्चन। 18 देखते हैं, इफ़ ही ट्राइड अगेन, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इधर क्या कैन नहीं आना चाहिए, कुड आना चाहिए था। वैसे बुड आएगा, बुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, कुड नहीं आएगा। सेकंड फॉर्म आती है तो क्या आता है, बुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। आई विल वेट फॉर यू अनलेस। देखिए यहाँ इंतज़ार करने की बात चल रही है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा, तो अनलेस क्यों आएगा, अनटिल आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब वेट करने की बात चलती है तो वहाँ पर हम अनटिल का यूज़ करते हैं, जब शर्त बताने की बात चलती है तो वहाँ यूज करते हैं हम अनलेस का। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारा होता, तो यहाँ पर देखिए बाज नहीं आएगा, वर आएगा। इधर द बोर्ड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हम यहाँ पर वही कंडीशन है, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ ठीक है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता ऑफ इंडिया, इंडिया का, तो इधर क्या यूज करेंगे हम, वुड का यूज करेंगे, बिल नहीं आएगा, वुड आएगा, ठीक है। तो देखिए इफ़ वाली क्लाउज में तो कभी वुड हैव आता ही नहीं है, इधर तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, वुड हैव तो दूसरी क्लाउज में आता है, तो इधर तो ऑलरेडी दे रखा है उसने, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, इधर क्या आना चाहिए था, इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए था, तो यहाँ पर एरर बन जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है। थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं, आई होप ये वीडियो समझ में ज़रूर आ रही होगी आपको। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ही ड्रॉप फास्ट। यहाँ सेकंड फॉर्म है, ठीक है, अपने आप में। दूसरी क्लाउज में क्या आना चाहिए था, कुड, ये वुड आना चाहिए था, वुड, तो यहाँ पे कैन दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आई वर ए मिलियनर। अगर मैं मिलियनर्स होता, तो यहाँ पे नेगेटिव कल्पना की जा रही है कि अगर मैं करोड़पति होता या लाखपति होता, तो यहाँ पर क्या आएगा, बर आ जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए इफ़ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, यहाँ पर वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ एरर बन जाएगा आपका। तो एरर देख सकते हैं आप कहाँ बन रहे हैं, अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए इफ़ सी वुड हैव, तो यहाँ पर देखिए इफ़ वाले क्लॉज में वुड हैव नहीं आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो ऑलरेडी इसमें दे रखा है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, तो यहाँ गलती हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यू हैड सीन मी। यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, तो यहाँ पे शुड हैव दे रखा है, तो शुड गलत होगा, वुड आएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द गवर्नमेंट। इफ़ के साथ बिल नहीं आता है वाली क्लॉज में, ये ध्यान रखना है। बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट्स वुड हैव डाइड। देखिए यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव आ सकता है, डाइड बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में। आई होप ये चीज़ बेहतर समझ में आई होगी आपको। और देखते हैं हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं, जूम करके फिर हम इसको देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है, इफ़ आई विल नॉट कम इन केस। इन केस अगर कंजक्शन आ गया है, तो इन केस के बाद हमेशा विल फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आता, यानी कि विल ये सेल नहीं आता, तो विल नहीं आएगा, यहाँ पर एरर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड द रिवर ओवरफ्लोप्ड होता है। देखिए इसको हम थोड़ा इरेज करके आपको दिखा भी देते हैं। मैंने कल ये जो पार्ट 1 कराया था उसमें ये वर्ड कई बार काफ़ी बार बताया था। ओवरफ्लो नहीं आता है, ओवरफ्लोप्ड होता है इसका थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैड आई नॉन हिम। यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इधर वुड हैव आना चाहिए था, तो यहाँ पर गलती हो जाएगी, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है यहाँ पर, ठीक है।
यू विल नॉट गेट बिल अनलेस, देखिए यहाँ पर अनलेस आ गया था, अनलेस के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आता है, ना ही बिल आता है, तो यहाँ पर विल नॉट नहीं आएगा। सपोजिंग के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ नहीं आता है तो यहाँ एरर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 में क्या है, देखिए आई सेल टेक यू फॉर ए लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू, देखिए इधर आफ्टर के बाद क्या आ रहा है, इधर देखिए इधर फ्यूचर इंडेफिनिट आ रहा है, तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए था, तो है प्लस वर्ब भी थर्ड फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ यू कंप्लीट योर सर्विस, अगर तुम अपनी सर्विस कंप्लीट करते हो तो यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन, तुम्हें पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेंस जो कह रहा है ना, इस सेंटेंस को किस में होना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए था, यानी कि तुम अपनी सर्विस को कंप्लीट कर चुके हो तो तुम्हें पेंशन प्रोवाइड की जाएगी, इसका का मीनिंग यहाँ निकलना है। तो यहाँ पर हैड इफ़ यू हैव कंप्लीट आएगा, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर सी विल नहीं आएगा, देखिए क्योंकि यहाँ पर वर यूज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वुड आएगा। ओके, ये ध्यान रखना है। आई टोल्ड वैन, देखिए आई टोल्ड हर, वैन नहीं आएगा, यहाँ पे दैट की यूज़ है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर हमने पढ़े हैं तो कंजक्शन हम दैट का यूज़ करते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड, देखिए प्रोवाइडेड कंजक्शंस होता है, उसके बाद हमेशा कभी फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आता या विल या शैल नहीं आता है, प्रोवाइडेड के बाद कभी भी विल या शैल नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। इसका मीनिंग होता है बशर्ते आप पेशेंस रखें, सब ठीक हो जाएगा, बोलते हैं ना इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हैड यू वर्कड हार्ड, देखिए इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आ रही है इस पार्ट में, तो इधर वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैन आई सेल सी हिम आई सेल टेल यू, तो देखिए आपको मैंने बताया कि वैन के साथ जो क्लाउज आती है हम वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पर सेल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ही विल टेल यू अबाउट इट वैन, अब देखिए यहाँ पर भी कंजक्शन क्या आ गया है, वैन आ गया है, तो वैन के साथ कभी भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज नहीं करते हैं, यानी कि विल या सेल यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ से इसको हम यहाँ रिमूव कर देंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन आई विल गेट बैक, तो यहाँ पर देखिए वैन आ रहा है तो यहाँ पर भी विल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई विल मीट हिम व्हेन ही विल अराइव, इसी से रिलेटिव ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी विल नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैड आई रियलाइज, देखिए यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो दूसरे सेंटेंस में क्या आना चाहिए था, वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, यहाँ पे वुड दे रखा है तो यहाँ पर क्या आएगा, वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, यानी वुड हैव टेकन का यूज यहाँ पर हम कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अच्छा, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं जी। तो देखिए हमने यहाँ पे दो टॉपिक कवर किए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चन समथिंग कवर कर लिए हैं और काफ़ी रूल्स मैंने आपको डिटेल में समझाए हैं, तो आपको ये वीडियो बेहतर समझ में आई होगी और इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मतलब मिल जाएगा, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी प्रोवाइड की जाएगी, उसमें भी कम से कम 2 टॉपिक हम लेंगे। तो ये पैरामाउंट बुक चल रही है, हम पैरामाउंट बुक को हम कवर कर लेंगे बहुत कम समय में, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज़।